69 सर्पदर्त। रावण ने विधिवत सूचित किया कि राम की वानर सेना ने एक अशांत समुद्र की तरह लंका को घेर लिया। गुस्से के मूड में वो अपनी हवेली की मीनार पर चढ़ गया और घटनास्थल का जायजा लिया। हर तरफ उन्होंने वानर योद्धाओं को देखा, जिन्होंने खुद को पेड़ों और शिलाखंडों से लैस किया था। उसने सोचा कि वो इस विशाल आक्रमणकारी सेना को कैसे नष्ट कर सकता है। उसी समय राम ने राक्षसों द्वारा संरक्षित लंका शहर को देखा। वो अपने मन की आंखों से उन दीवारों के भीतर कैद सीता की उदास आकृति देख सकता था। उसने तत्काल हमला करने का आदेश दिया, चिल्लाते हुए, वानर राजा की जय, राम और लक्ष्मण की जय। राक्षसों को भगाओ। वानर सेना ने बर्बाद शहर पर हमला किया। कुछ ने किले की दीवार और शहर के फाटकों पर बड़े बड़े पत्थर फेंके। जड़ों से उखड़े विशाल वृक्षों से लैस अन्य लोग राक्षसों पर टूट पड़े। तब रावण ने एक बड़ी सेना भेजी। उन्होंने उसे बाहर जाने और एक बार में सभी वानरों का वध करने की आज्ञा दी। उन्होंने अपने ढोल बजाए और अपने तुरहियों को तब तक बजाया जब तक कि आकाश गूंज नहीं गया। वे वानरों पर टूट पड़े। वानरों ने राक्षसों का विरोध करने के लिए शिलाखंडों और पेड़ों और अपने स्वयं के नाखूनों और मुट्ठी का इस्तेमाल किया। दोनों तरफ हजारों लोग मारे गए। मैदान खून और क्षत विक्षत शवों से ढका हुआ था। इस भीषण सगाई के अलावा व्यक्तिगत योद्धाओं के बीच कई द्वंद्व थे। अर्गद ने यम के खिलाफ रुद्र की तरह इंद्रजीत का सामना किया। विभीषण के साथियों में से एक राक्षस प्रजग और संपाति के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ। हनुमान ने जम्बुमलि के साथ, नील ने निकुंभ के साथ, लक्ष्मण ने विरूपाक्ष के साथ, और इसी तरह एक द्वंद्व युद्ध किया। इंद्रजीत के रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया गया और अर्गद को इंद्रजीत की गदा से एक झटका लगा। जम्बुमलि ने अपने अस्त्र से हनुमान पर प्रहार किया और हनुमान ने उनके रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। राक्षसों ने राम पर अपने हमले को केंद्रित किया और उनके तीरों के नीचे हजारों की संख्या में गिर गए। विद्युमाली ने सुषेना पर अपने तीरों का निशाना बनाया। बाद में एक चट्टान से राक्षस के रथ को तोड़ दिया। विद्युमाली ने अपनी गदा के साथ छलांग लगाई और सुषेण पर हमला किया, जिसने उसे चट्टान से कुचलकर मार डाला। इस तरह कई योद्धा लड़े और कई मारे गए। दिन भर लड़ाई चलती रही और रात में राक्षसों ने लड़ना बंद नहीं किया। लड़ाई भयंकर हो गई, रक्तधाराओं में बह गया। दोनों ओर भयानक संहार हुआ। अर्गद ने इंद्रजीत पर हमला किया, उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला और रथ को तोड़ दिया। वानरों ने अपने राजकुमार के कौशल और शक्ति की प्रशंसा की और खुशी के नारे लगाए। सेना के सभी योद्धाओं ने वानर राजकुमार के कौशल की प्रशंसा की। इंद्रजीत ने अपने रथ सहित अपना आपा खो दिया और जादू टोना का सहारा लिया। खुद को अदृश्य बनाते हुए राम और लक्ष्मण पर कई तीर चलाए गए, जो इस हमले में एक दुश्मन से बहुत परेशान थे, जिसका ठिकाना कोई नहीं खोज सकता था और जो हर तरफ से घातक मिसाइलों की बौछार करता दिख रहा था। तब इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण पर सर्प बाण चलाए। उनसे बंधे हुए वे हिल नहीं सकते थे और युद्ध के मैदान में असहाय पड़े रहते थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, सोच रहे थे कि क्या किया जाए। राम की दुर्दशा पर लक्ष्मण का दुख बहुत बड़ा था। जहाँ तक वानरों की बात है तो वे शोकाकुल हतप्रभ थे। इंद्रजीत ने रक्षा सेना को बधाई दी और शहर लौट आए। अपनी जीत से प्रसन्न होकर वो अपने पिता के पास गया और घोषणा की कि राम और लक्ष्मण की कहानी समाप्त हो गई है। रावण खुशी के मारे बगल में था। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और उसके कौशल की प्रशंसा की। घायल और निराश वानर योद्धा राम और लक्ष्मण को नीचा देखकर निष्कर्ष निकाला कि सब खत्म हो गया। विभीषण, जिसने सुग्रीव को असहाय और लाचार खड़ा देखा, ने वानर राजा में साहस डाला।
उन्होंने कहा, उम्मीद खोना मूर्खता है। राम और लक्ष्मण को देखो, उनके चेहरे अभी भी उज्ज्वल हैं। वे मरे नहीं हैं। डरो मत, जल्द ही वे इस बेहोशी से उबर जाएंगे और लड़ाई शुरू कर देंगे। उनके संबंधित प्रमुखों के साथ रैंकों में सुधार किया गया। इस बीच रावण ने लंका में घोषणा की थी कि राम और लक्ष्मण को इंद्रजीत ने मार डाला था। उसने अपनी महिलाओं के लिए भेजा और उनसे कहा, एक बार बकरी और सीता को सूचित करें कि राम अब नहीं रहे, कि 2 राजकुमार युद्ध के मैदान में मृत पड़े हैं और वानर सेना नष्ट हो गई है। साथ ही अंत में उसे समझाने के लिए उसे पुष्पक विमान में ले जाएं और उसे दिखाएं ऊपर से युद्ध क्षेत्र। हाथी को अपने लिए देखने दो कि क्या हुआ है, ये देखकर कि अब मेरे अलावा उसे देखने वाला कोई नहीं है, वो बदल जाएगी। उसने देखा कि राम और लक्ष्मण जमीन पर अविचलित पड़े हैं और उनके अस्त्र शस्त्र उनके बगल में बिखरे हुए हैं। वो शोक से भर उठी। उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और रोई। भाग्य ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, संतों और ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों को झूठा बताते हुए कि मैं एक सुखी पत्नी और माँ और एक गौरवशाली रानी के रूप में रहूंगी। बेचारी कौशल्या, अब तुम्हें कौन दिलासा देगा? जैसे जो समुद्र को लंघ कर एक छोटे से तालाब में डूब जाते हैं, ये योद्धा जिन्होंने इतना कुछ किया था अब मृत पड़े हैं। ओह राजकुमारों, आपके दिव्य अस्त्रों ने आपको कैसे विफल कर दिया। अफसोस, भाग्य ही सर्वशक्तिमान है। जब सीता इस प्रकार घोर दुख की हताशा में थी, तो उनकी राक्षसी साथी त्रिजटा, जो राजकुमारों की गतिहीन आकृतियों को करीब से देख रही थी, अचानक फूट पड़ी। प्रिय सीता, दुहक का कोई कारण नहीं है। न तो तुम्हारा पति मरा है और न ही लक्ष्मण। उनके चेहरे देखें, क्या ऐसे दिखते हैं मुर्दे? वे एक मंत्र मुग्ध हथियार से बंधे होते हैं और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। सेना के व्यवस्थित व्यूह को देखें। हिम्मत रखो, डरो मत। उसके शब्द सीता के कानों में अमृत की तरह गिरे। विमान लंका लौट गया और सीता को अशोक वन में वापस ले जाया गया। उसने इच्छा शक्ति के प्रयोग से अपनी ताकत वापस पाली और उठकर बैठ गया। उसने जमीन पर पड़े अपने भाई को देखा और चिल्लाया, काश, अब जीत का क्या फायदा? प्रिय भाई, मैं तुम्हें अपने साथ जंगल में क्यों ले आया और तुम्हें इस तरह क्यों मरवाया? मैं तुम्हारे बिना अयोध्या कैसे लौट सकता हूँ? मेरे दुख में तुम मुझे दिलासा देते थे। तुम अब चुप हो जब मैं सबसे बड़े दुहक का सामना कर रहा हूँ। आप कैसे जीवित रह सकते हैं? आप जैसा योद्धा दुनिया में कहाँ है? कोई खोई हुई चीज को बदल सकता है, लेकिन मुझे आपकी जगह भरने वाला कहाँ मिलेगा? कार्तवीर्यार्जुन के सहस्त्र हाथों के समान आपने दोनों हाथों से बाणों की वर्षा की और राक्षसों का संहार किया। मृत्यु तुम्हें कैसे आ सकती है? तुम मेरे साथ वन में आए थे और अब मैं तुम्हारे साथ यमलोक में जाकर अपना ऋण चुकाऊंगा। मैं हार मानता हूँ। मैंने विभीषण को जो वचन दिया वो पूरा नहीं हो सकता। ओह वानर राजा, अपने सभी योद्धाओं के साथ किष्किंधा लौट जाओ। आपने मेरे लिए कड़ी मेहनत की है। आपने दोस्ती के सभी कर्तव्यों को पूरा किया है। आपका मेरा आभार है, लेकिन तुम्हारे ज्यादा मरने से कोई फायदा नहीं है। अपने शहर वापस जाओ, मुझे यहाँ नष्ट होने दो। इस प्रकार राम ने असहाय दुहक में विलाप किया। तब विभीषण हाथ में गदा लिए वहाँ पहुँचे। उनके विशाल काले रूप को देखकर वानरों ने कल्पना की कि यह फिर से इंद्रजीत है और उड़ने लगे। युद्ध के मैदान के दूसरे भाग में सुग्रीव और अंगद चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार वानर क्यों डर के मारे बिखरने लगे हैं? क्या हुआ है? सुग्रीव ने पूछा। अंगद ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते कि राम और लक्ष्मण घायल पड़े हैं? सुग्रीव ने कहा, ऐसा नहीं है। देखिए किस तरह से ये बेतहाशा भाग रहे हैं। इसका कोई और कारण होना चाहिए। तब उन्हें पता चला कि वानर, जो इंद्रजीत के हाथों पीड़ित थे,
ने विभीषण को अपने लिए समझ लिया और भयभीत हो गए। उन्होंने जाम्बवान को इस भय से मुक्त करके सैनिकों को रैली करने के लिए भेजा। विभीषण ने राम और लक्ष्मण को देखा। जब उसने उन्हें घायल देखा, चारों ओर तीरों से ढका हुआ था और लड़ने में असमर्थ था, तो वह रोते हुए टूट गया। ये सब कुछ है और क्या करना है? सुग्रीव अपने मामा सुषेण की ओर मुड़े और बोले, राम और लक्ष्मण को किष्किंधा ले जाओ। मैं रावण को मारूंगा, सीता को छुड़ाऊंगा और उसे वहां ले आऊंगा। सुषेण ने उत्तर दिया, ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो राजकुमारों के घावों को ठीक कर सकती हैं और उन्हें स्वस्थ कर सकती हैं। हम में से कुछ लोग जानते हैं कि ये जड़ी बूटियां कहाँ पाई जाती हैं। यहाँ हनुमान है, यदि आप उसे भेजते हैं तो वो जड़ी बूटियां लाएगा। जब वे बोल रहे थे, समुद्र और हवा को एक शक्तिशाली हवा से उड़ा दिया गया था और महान पक्षी गरुड़ दिखाई दिया। जब गरुड़ पहुँचे तो राम और लक्ष्मण को ढकने वाले सर्प तुरंत प्रकट हो गए। वे सभी विषैले थे, नाग जो इंद्रजीत के जादू से तीर बन गए थे और राजकुमारों के शरीर को बांध दिया था। जब उनके कट्टर और खूंखार शत्रु गरुड़ प्रकट हुए तो वे भाग गए। फिर गरुड़ ने धीरे से राम और लक्ष्मण के शरीर पर हाथ फेरा और उन्हें उनकी पूरी ताकत वापस दे दी। घाव भर गए और वे उठे, मजबूत और पहले से अधिक दीप्तिमान। और राम ने पूछा, तुम कौन हो? मेरे परोपकारी? वो नहीं जानते थे कि वो विष्णु थे और गरुड़ उनका अपना पक्षी था जिस पर वो हमेशा सवार रहते थे। गरुड़ ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ और बुरा साथी। महिमा तुम्हारी है, मुझे अब जाने दो। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। इस प्रकार कहकर हंसा पक्षी उड़ गया। राम और लक्ष्मण को पूरी तरह से स्वस्थ और युद्ध के लिए तैयार देखकर वानर एक बार फिर से उत्साहित हो गए और रावण के किले पर हमला करना शुरू कर दिया।